लगातार सिवान में मंत्री जी दौरा कर रहे हैं। किस तरीके से पार्टी को ज़मीनी स्तर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है सिवान में? सबसे पहले तो आप सभी मीडियाकर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ही जब से माननीय काशी मंत्री बने, हर जगह जाके योजनाओं का पूरा निरीक्षण करना और जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतारी जाए। अभी आप उनसे बातचीत कर रहे थे तो ये उसमें सुना होगा आप लोगों ने कि हर जगह गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए कि जिस असर की योजना है उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेके वो पूरा बिहार में ही भ्रमण करते रहते हैं। आज भी हम लोग कई कार्यक्रम के तहत कई साथियों से मुलाकात का भी भगवानपुर हाट में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ भी स्वागत और सारा कार्यक्रम था। चूँकि अभी 1 घंटे आप लोग भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आते आते इतने जगह स्वागत का कार्यक्रम था कि आते आते यहाँ देरी हो गई। हमारी पार्टी के साथी थे, RLSP से चुनाव लड़े थे आज़ादी की, उनके यहाँ हम लोग उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, उनके परिजनों से मिलने का कार्यक्रम था। आज यहाँ हरिंदर भगत जी के यहाँ पुण्यतिथि है, वहाँ अभी घंटा पोखर में जाने का प्रोग्राम है। इस सभी कार्यक्रम के तहत आज मंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ है। मंत्री जी लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं अपने विजन के साथ, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उन्हीं के मंत्री पद पे संकट गहरा रहा है। देखिए, ये सारा मामला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। एनडीए ने ही उन्हें मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई है। दोबारा भी एनडीए के सारे नेताओं के कंसर्न के बाद ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो मुझे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो एनडीए के हित में डिसीजन लेंगे। और ऐसे मंत्री जो लगातार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं बिहार के, उनकी तरफ उनका आकर्षण है। सारे लोग हर जगह उनके काम की चर्चा हो रही है और आप लोग भी सुन रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, हर जगह आप लोग उनके कामों की चर्चा सुन रहे होंगे कि कितनी बारीकी से जो भी काम, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी काम उनका है, उसको कितनी बारीकी से एक एक चीज़ का निरीक्षण करना। तो एक पूरे बिहार के लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं माननीय दीपक प्रकाश जी, और मुझे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो किसी भी तरीके से जो भी कठिनाइयाँ आपको दिख रही हैं वो कठिनाइयाँ आगे नहीं। मैडम, मंत्री जी खुद एक युवा हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं। क्या युवाओं के बीच लोकप्रियता उनकी जो लगातार बढ़ रही है, इससे पार्टी को बेनिफिट होगा? युवा लगातार जुड़ेंगे क्या पार्टी के साथ? बिल्कुल जुड़ ही रहे हैं। हर जगह युवाओं का पूरा जो झुंड है वो माननीय मंत्री जी के साथ जुड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जब से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जब से पार्टी बनी 2023 के बाद से अब तक, अभी हमारे पार्टी में 4 विधायक और 1 मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही राज्यसभा सांसद हैं। तो लगातार जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस आइडियोलॉजी से हम चलते हैं, जिस आइडियोलॉजी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी विश्वास रखते हैं, लगातार जो बिहार के हित में काम करते हैं, हर एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उनका पूरा संघर्ष रहा है, उसमें हम लोग को ज़रूर सफलता मिलेगी। और हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी और सारे बिहार बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और बिहार हित के लिए जो हमने सोचा है, जो हमारा एक मिशन है, वो हम उसको जरूर। मैडम, ये भाजपा के रहते हैं वो बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? बिल्कुल, भाजपा ठीक है, हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भाजपा के साथी थे और गठबंधन में थे तो उन्होंने कोलिजन सिस्टम पे बात की। अभी पिछले साल आपने देखा होगा और हमने सिवान में भी किया, परिसीमन के मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले, अगर कोई परिसीमन के मुद्दे पे बात करने वाला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो हम गठबंधन में हैं। गठबंधन बिहार की ज़रूरत है कि कई पार्टियां एक साथ मिलकर और चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हमारी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। और लोगों का एक रुझान, लोगों का एक आकर्षण हमेशा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहा है, हमारी पार्टी के साथ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का आगे बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाजपा का अलायंस जिसके साथ होता है, भाजपा धीरे धीरे उसी को खत्म करने की प्रयास लगी रहती है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? आप लोगों को खतरा नहीं है, जैसा कि दीपक प्रकाश जी मंत्री जी के मामले में देखने को मिल रहा है? मुझे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है। और जैसा जब से हम भाजपा के साथ अलायंस में हैं और हम लोग एनडीए की सरकार को मैं देख, हमेशा ही उन्होंने भी बिहार हित में ही काम किया है। और हर गठबंधन में जितने भी दल हैं सबकी अपनी अपनी, सबका अपना महत्व है।
सबका वही स्थान है, सबकी एक अपना क्षेत्र है, सबके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका सहयोग चाहिए। और उसके साथ तो देख रहे हैं कि लगातार भाजपा अच्छा काम कर रही है और एनडीए गठबंधन अच्छा काम कर रही है। मैडम, महिलाओं बिहार में अच्छा महिलाओं के साथ लगातार जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, दफन कर देंगे माफियाओं को। जी देखिए, महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है और इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी कल ही मैं सम्राट चौधरी जी से मैंने मुलाकात की और कई महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पे बात की और उनको अवगत कराया कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो भी रेप की घटना है और कई तरीके की प्रताड़ना जो लगातार जो आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कि कितने लोग कितनी महिलाओं के साथ कई तरीके के उत्पीड़न जो हो रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाए और उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि अपराधियों में एक भय हो और दोबारा ऐसी हरकत करने से वो बचे। और महिलाओं का जो उचित सम्मान है और महिलाएं जिस तरीके से विकास करना चाहती हैं उनको एक भय मुक्त वातावरण मिले और वो आगे जाके अपना अच्छा काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबों के बीच में माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लिया है। हर बरस मेले शहीदों के मजारों पर लगेंगे, हर बरस मेले। मंत्री जी आज हम सबों के बीच में हैं। 1990 और 2005 का सिवान कितना बदल चुका है। आतताइयों अपराधियों का राज, वह जंगल राज जिसमें दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं कर दी जाती थी, कोई हमारा सुनने वाला नहीं था। लड़ने वाला हरेंद्र सिंह आज हम सबों के बीच में नहीं है, लेकिन उसका जीतता जागता विचार हम सबों के बीच में है। और आज हम सब उनके प्रतिवर्ष की भांति आज हम सब उनका पुण्य तिथि मनाते हैं। मल्यार्पण के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पुष्प अर्घ्य है कि सिवान की धरती की इस भांटापोखर की पावन पवित्र हरेंद्र कुशवाहा की धरती पर हम सबों के नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के निवासी आज इनको इस महफिल में आने के बाद हम इनका, चूंकि हरेंद्र कुशवाहा जी एक छोटा सा व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया रहते हुए उन्होंने अनेक सराहनीय कार्य इस सिवान की धरती पर किया।